कहीं ना कहीं अघोरी का अहम भाव उसके मन को यह तथ्य अस्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहा था कि कोई उससे भी अधिक, उससे भी बड़ा साधक कैसे हो सकता है, और वो भी दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाला। वो श्रीमाली जी की परीक्षा अवश्य लेना चाहता था, परंतु उसने अहम भाव को श्रीमाली जी के शिष्यों के मध्य प्रकट नहीं होने दिया। सूर्य अब पर्वतों के मध्य किसी दुल्हन की भांति छुपा जा रहा था। उसका प्रकाश धीरे धीरे मध्यम पड़ रहा था। लंबी यात्रा के पश्चात आखिर वे उस स्थान पर पहुंच ही गए जहां नारायण दत्त श्रीमाली साधनारत थे, और तीनों युवक गुफा के मुख के सामने खड़े होकर ऊंचे स्वर में गुरुदेव की जय जयकार करने लगे। जब भीतर से कोई उत्तर न मिला तो वह शांत होकर भूमि पर ही बैठ गए। कुछ समय पश्चात गुफा से श्रीमाली जी बाहर निकले। उन्हें देखते ही तीनों युवक क्रमशः उनके चरणों पर गिर गए। अघोरी वहीं पीछे खड़ा हाथ में त्रिशूल और नर कपाल लिए बड़ी गहनता से, बड़ी सूक्ष्मता से उनका अवलोकन करने लगा, मानो अपनी दृष्टि से ही उनकी था पा लेना चाहता हो। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात श्रीमाली जी ने पूछा, तुम अपने साथ यह किसे ले आए हो? कौन है ये? इस पर सुभाष ने कहा कि यह अघोरी महाराज हैं और आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। कहाँ का अघोरी? यह तो हाड़ मांस खाने वाला, गंदगी में रहने वाला एक भिखारी है। श्रीमाली जी का इतना कहना ही था कि यह सुनकर अघोरी की आंखें रक्त की तरह लाल लाल हो गई। उसका भस्मीभूत चेहरा उग्र भावों से पूरित होने लगा। क्रोध के कारण उसका शरीर कंपायमान होने लगा, मानो वह अपने क्रोध से ही इस संपूर्ण जगत को भस्म कर देना चाहता हो। भिखारी नहीं, साक्षात भैरव, साक्षात भैरव खड़ा है तेरे सामने। रे मूर्ख, ले अब मेरे क्रोध का भाजन बन तू। अघोरी का मात्र इतना कहना ही था कि वह आंखें बंद करके ओंठ फड़फड़ाते हुए कोई मंत्र पढ़ने लगा। उसके हाव भाव एवं उग्रता को देखकर यह प्रतीत हो रहा था मानो कि वह किसी भयंकर मारण शक्ति का आवाहन कर रहा हो। श्रीमाली जी धीरे से मुस्कुराते हुए कहने लगे, तू जो अभी कर रहा है उन सब को करके मैं कब का छोड़ चुका हूं। परंतु अघोरी मंत्र बड़बड़ाता ही जा रहा था। कुछ समय पश्चात अघोरी ने देखा कि उसके मारण मंत्र का कोई असर श्रीमाली जी पर नहीं हुआ। तब उसके अहंकार को न चाहते हुए भी श्रीमाली जी के समक्ष नजरें झुकानी पड़ी, क्योंकि आखिर वह समझ ही चुका था कि यह कोई सिद्धात्मा है। शायद श्रीमाली जी उसके अहम भावों को समझ चुके होंगे, तभी उन्होंने उसके लिए इतने कठोर शब्दों का चयन किया था। गुरु अक्सर ही अपने शिष्यों की आत्मिक उन्नति करवाने के लिए इस प्रकार के कठोर वचनों का प्रयोग कर उनके अहम भाव का नाश करने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। शायद श्रीमाली जी का उद्देश्य भी यही रहा होगा। रे अघोरी, तू स्वयं को काल भैरव कहता है, क्या तूने कभी देखे भी हैं काल भैरव? बोल, करना चाहेगा काल भैरव के दर्शन? अघोरी हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया। उसके मुख से कुछ शब्द ना निकले, बस उनके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहा। श्रीमाली जी ने मंत्रों के माध्यम से काल भैरव का आवाहन करना आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात चारों ओर का वातावरण भी बदलता हुआ सा प्रतीत होने लगा। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। वातावरण में कुछ अंधेरा सा प्रतीत होने लगा। साएं साएं कर तेज हवाएं चलने लगी। सुदूर आकाश से तेज प्रकाश का पिंड सा आता हुआ दिखलाई दिया। तीव्र गति से वह भूमि की ओर ही
अग्रसर हो रहा था। यह प्रकाश का पिंड ऐसा प्रतीत होता मानो कोई दूसरा सूरज साक्षात धरती पर ही उतर रहा हो। जैसे ही उस प्रकाश के पिंड ने भूमि को छुआ, उसमें बड़े बड़े देवदार के पेड़ कुछ जड़ सहित उखड़कर तो कुछ मध्य भाग से टूट टूट कर हवा के झोंकों के साथ दूर कहीं चले गए। बड़ा ही डरावना एवं भयंकर दृश्य था वो। एक एक पल भी वर्षों के बराबर प्रतीत सा हो रहा था। तीव्र प्रकाश के उस पिंड ने काल भैरव का स्वरूप धारण कर लिया। धरती पर मात्र चरण दिखलाई पड़ रहे थे, भव्य विशाल चरण। ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाएं तो पहाड़ जैसी चौड़ी छाती के दर्शन हो रहे थे। मस्तक कहां आकाश में विलीन हो रहा था, कोई ज्ञात नहीं। चरणों में पड़े हुए बड़े बड़े कंगन अवश्य दर्शनीय थे, जो अनेकानेक प्रकार की मणियों से जड़ित थे। भुजाएं कितनी थी कोई ज्ञात नहीं। सूर्य के समान उस तेज को देखने के लिए आंखें चौंधिया जा रही थी। यह दृश्य देखते ही श्री माली जी के तीनों शिष्य मूर्छित हो गए। गनीमत यह रही कि अघोरी चट्टान की तरह खड़ा रहा और उनके दर्शन होते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगा। कुछ क्षणों में ही सब दृश्य शांत हो गया। वातावरण में पहले की भांति चहलकदमी लौट आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। परंतु हाँ, जहां काल भैरव के चरण थे, वह स्थान धरती के कुछ नीचे धंस चुका था और टूटे हुए देवदार के विशाल वृक्षों के चिन्ह अभी भी स्पष्ट देखे जा सकते थे। अघोरी अभी भी अपने अश्रों को संभालने में असमर्थ था। शायद अपने जीवन में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि साक्षात वह स्वयं कभी जीवन में काल भैरव का साक्षात्कार भी करेगा। वह श्री माली जी के सामने नतमस्तक होता हुआ जमीन पर लौट गया। कुछ समय पश्चात श्री माली जी के शिष्य भी उस बेहोशी की हालत से बाहर निकले। थरथराते हुए बदन से वह खड़े हो उठे, परंतु उस समय न वहां श्री माली जी थे और ना ही थे काल भैरव। मौजूद था तो सिर्फ अघोरी, जो किसी के साथ बात करने की मानसिक स्थिति में नहीं था।